हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में कोई भी वर्कशीट नहीं देखने वाले हैं। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स डिस्कस करने वाली हूं जिनको कि फॉलो करके आप अपने बच्चों को हर एकेडमिक सेशन में आगे रख सकते हैं, स्टडीज में अप टू डेट रख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनके स्टडीज में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम वन बाय वन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपका ओपिनियन इन पॉइंट्स पे अलग हो मेरे ओपिनियन से। आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, देखिए सबसे पहले तो अगर हमें किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है तो हमें उस पर रेगुलर वॉच करना होता है, उसे देखना होता है, आप कह सकते हैं ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो मेंटेन रेगुलर वॉच। अब हम बच्चों की स्टडीज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जो वॉच करना है वो बच्चों की स्टडीज पे ही करना है, सिंपल। बट ये वॉच हम कैसे करें? ऐसा तो नहीं है कि हम स्कूल में भी उनके साथ रहें और घर पे आने के बाद भी सारे दिन उनको स्टडीज कराते रहें या बार बार हम ही उनको पढ़ाते रहें। अगर हम लगातार ऐसा करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो वॉच करने के लिए एक सिंपल आप कर सकते हैं कि हम एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, डायरी मेंटेन कर कर आपने देखा होगा स्कूलों में भी एक डायरी होती है, बच्चों को दी जाती है, जिसमें कि होमवर्क उनका अपडेट किया जाता है, उनकी कंप्लेंट्स और कल क्या होने वाली एक्टिविटीज हैं वो सारी उसमें अपडेट होती हैं। वैसे ही आप घर पे एक डायरी डाल सकते हैं, ठीक है, होम डायरी के नाम से या ऑब्जर्वेशन डायरी के नाम से। और उस डायरी में आप लिख सकते हैं कि कितने चैप्टर कौन से वीक में या महीने में हो गए और क्या आपको उन चैप्टर्स के बारे में पता है। क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे बच्चों की स्टडीज के बारे में तो बच्चे भी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे। तो पहले आप अपडेट रहिए, ओके, थोड़ा टाइम निकालिए बच्चों के लिए और फिर आप अपने बच्चों को उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि रेगुलर हमें वॉच करना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, एड मोर एफर्ट्स। अब मोर एफर्ट्स हम कैसे लगा सकते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनके स्टडी के टाइम को इंक्रीज कर दें बहुत ज्यादा, ठीक है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल से फिर आकर ट्यूशन जाते हैं या ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा पूरे दिन ही और ज्यादा स्टडीज करे। तो उसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले वॉच किया, उसके बाद हमने जब वॉच करना शुरू कर देंगे हम रेगुलर 1 मंथ 2 मंथ, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उसे ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जिनमें वो वीक है पहले तो आप वो वीक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे और नेक्स्ट जो जिनमें बच्चा ठीक है, मतलब जिनमें बहुत ज्यादा बच्चों को एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, उनमें आप रिवीजन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो एक स्टेज पे जाके यहाँ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वीक बन जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड से ही रिलेटेड है कि जब हमें पता चल गया, हमने एफर्ट्स लगा लिए, वॉच कर लिया, हमें पता चल गया कि बच्चा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में वीक है, तो वो क्यों वीक है उसके लिए फाइंड आउट द पॉइंट्स। आपको उसके पॉइंट्स, उसकी जो वीकनेस है, ठीक है, उसके पॉइंट्स को फॉलो करना है कि वो वीक क्यों है। सिंपल वैसा ही है जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट कराते हैं, पर एक बार से जब ट्रीटमेंट हमारा नहीं होता है तो फिर हमें और ज्यादा डायग्नोसिस कराने पड़ते हैं, ठीक है, और फिर हम उस बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। आपको पता चल गया कि ये इसमें वीक है, ओके, मान लीजिए मैथ्स, आपने वॉच किया, आपको पता चला बच्चा मैथ्स में वीक है, देन आपको ये पता करना है कि एक्चुअल में वीक क्यों है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको पकड़ लिया इसका मतलब आधी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। अब वीक हो सकता है बच्चा की उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में ही वीक होते हैं सिर्फ। हो सकता है कि उसको प्रैक्टिस सही से नहीं मिली हो सकता है कि उसका बेस पहले से ही कमजोर हो, रेगुलरिटी नहीं रही हो, वो बीच में बहुत दिनों तक अब्सेंट रहा हो,
ठीक है, या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ हो। ठीक है, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, रेगुलरिटी नहीं होगी, बेस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, इन सारी चीजों के कारण डेफिनेटली आपका बच्चा उन सब्जेक्ट्स में वीक हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 4th पॉइंट, आपने वीकनेस को पता कर लिया। अब हमें पता होता है कि हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है, बट होता क्या है ना कि बीइंग एज ए पेरेंट हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और बच्चों को बोलते रहते हैं नहीं आपको आता है आता है। आप बच्चों को बूस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिविटी रखिए, बट आप तो कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट कीजिए ना, क्योंकि जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, और जब हम एक्सेप्ट करके इम्प्रूवमेंट करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश, ये जरूरी नहीं है सारे बच्चे एक ही लेवल के हों और प्लस सारे सब्जेक्ट्स में आपका बच्चा टॉप पर रहे। हो सकता है किसी को प्रैक्टिकल थ्योरी में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो और प्रैक्टिकल्स उसके अच्छे हों। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो किसी भी चीज में सुधार करना बहुत आसान हो जाता है, तो वही आपको यहाँ भी करना है। उसके बाद जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बच्चों को बना के दीजिए, स्मॉल गोल्स बच्चों को बना के दीजिए। जैसे 1 वीक में आपको क्या करना है, 1 मंथ में आपको क्या करना है, या 1 डे में आपको क्या करना है। इस तरीके से आप छोटे छोटे उनको टारगेट्स दे सकते हैं। अगर वो लैंग्वेज में वीक है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर मैथ्स में उनका बेस वीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रिपेयर करवा सकते हैं। देन है कि जब आप गोल्स दें, ठीक है, आपने गोल्स दे दिए इंप्रूवमेंट के लिए, बच्चे ने गोल कंप्लीट कर लिए, बट उसको इंटरेस्ट कब आएगा, जब उसने वो गोल्स पूरे किए हो ना, तो आप उनको एप्रिशिएट करें। और एप्रिशिएट करने के लिए बस ये नहीं है कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, एप्रिशिएट करने के लिए आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, अब वो रिवॉर्ड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है कि आप उनको कई बार आउटिंग के लिए लेके जाएं, हो सकता है उनका फेवरेट फूड आप बना के दे दें। ठीक है, हो सकता है उनका जो गेमिंग का जो टाइम टेबल है वो उसमें आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं कि ठीक है बेटा आपने अच्छा किया तो आप 20 मिनट्स एक्स्ट्रा आज खेल लेना, इस तरीके से। और कई बार आप उन्हें छोटे छोटे सरप्राइजेस भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको इनमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, जब आपने रिवॉर्ड्स दे दिए, अप्रिशिएट कर दिया, गोल्स उनको मिल गए, सब कुछ हो गया, तो फोकस कीजिए कि अभी तक ये सारे स्टेप्स जो आपने किए हैं, आप बूस्ट करके उनको करवा रहे थे, ठीक है, वो बच्चा अपने आप करे। वो कैसे करेगा, जब वो सेल्फ स्टडी करेगा और सेल्फ मोटिवेट होगा। और वो तब होगा जब ये सारी चीजें पहले आप उससे करवाएंगे, और इस स्टेज पे जब वो आ जाएगा ना, रिवॉर्ड वाली स्टेज पे, उसके बाद वो सेल्फ स्टडी भी करेगा क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल गया होगा। और जिस दिन आपका बच्चा ये सेल्फ स्टडी करना सीख जाएगा, मतलब अपने ऊपर डिपेंड होना सीख जाएगा, अपने जो होमवर्क्स हैं या जितने भी क्वेरीज हैं, जितनी भी चीजें, वो खुद उनमें इंटरेस्ट लेने लग जाएगा कि मुझे ये चीज नहीं आती है तो मुझे ये सीखनी है। इसलिए नहीं कि मम्मा ने बोला है या मैम ने बोला है, मुझे ये एक्चुअल में ये चीज जाननी है। उस दिन जब वो ये करना सीख जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। फिर आपको नंबर्स पे फोकस नहीं करना है। जब एक बार बच्चा सेल्फ स्टडी में घुस जाएगा तब आपको नंबर्स पे फोकस नहीं करना है। हो सकता है कि आपका बच्चा क्लास में टॉपर ना हो, टॉप 10 में आए या 15 में आए, बट डेफिनेटली जब वो सेल्फ स्टडी करने लग जाएगा तो जितना उसने स्टडी किया है उसके जो कंसेप्ट्स होंगे वो डेफिनेटली उस टॉपर बच्चे से ज्यादा क्लियर होंगे, और आगे जाके आपको पता है यही काम आएगा। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि कंपटीशन में जब बच्चा निकलता है या उसके लेवल तक पहुंचता है तो कोई कहता है कि आपके बेटा 4th में कितने थे, 3rd में कितने थे। हम सभी में से किसी को याद नहीं कि हमारे 3rd 4th में 8th में कितने होते हैं। हमें सिर्फ ये याद होता है कि हाँ हमारा इंटरेस्ट इसमें है और ये एग्जाम हमें फाइट करना है, इसको क्लियर करना है, क्रैक करना है हमें ये एग्जाम, और उसके लिए डेफिनेटली हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स जो है ना वो यहीं से शुरू होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस न्यू एकेडमिक सेशन में आपको अपने दिमाग में रखने हैं। चाहे बच्चा छोटा हो, मतलब 1st क्लास या 2nd क्लास का हो, या अपर प्राइमरी का हो, या उससे भी अपर लेवल का हो, सीनियर क्लासेस का हो, ये अगर आप ये पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अपनी क्लास में टॉप पर ही रहेगा।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। इन पॉइंट्स पर आपके ओपिनियंस क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।